लोग कई अलग अलग तरीकों से बोलते हैं। ये नेचुरल है और एक्सपेक्टेड भी। जैसे लोग दिखने में अलग होते हैं, वैसे ही उनकी आवाज भी अलग होती है। ये डिफरेंसेस दुनिया को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कुछ डिफरेंसेस इस बात से होते हैं कि कोई इंसान कहां से आया है। उनकी लैंग्वेज इस वजह से अलग लग सकती है। कुछ डिफरेंसेस इस बात से होते हैं कि कोई इंसान कैसे बोलना सीखता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट का मतलब रॉन्ग नहीं होता। बोलने के सभी तरीके वैल्यूबल हैं और उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये समझने से हमें ह्यूमन कम्युनिकेशन की रिचनेस की कदर करने में मदद मिलती है। टोटलापन एक वर्ड है जो बोलने के एक सर्टेन तरीके को डिस्क्राइब करता है। इसे इंग्लिश में कभी कभी स्टटरिंग कहते हैं। जो लोग टोटलाते हैं वो साउंड्स या वर्ड्स रिपीट कर सकते हैं। वो वर्ड्स के बीच में ज्यादा देर तक पॉज भी कर सकते हैं। बोलने का ये तरीका बस एक डिफरेंस है, प्रॉब्लम नहीं। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि टोटलापन बीमार होने या कोई डिजीज होने की निशानी नहीं है। जैसे कुछ लोगों के चलने का तरीका अलग होता है, वैसे ही कुछ लोगों के बोलने का तरीका अलग होता है। टोटलापन बस स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस करने के तरीके में एक वेरिएशन है। उन लोगों के बारे में सोचो जो फॉरेन एक्सेंट के साथ इंग्लिश बोलते हैं। उनके बोलने का तरीका उनकी फर्स्ट लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस होता है। इसे डिसऑर्डर नहीं माना जाता, बल्कि उनकी आइडेंटिटी का एक यूनिक एस्पेक्ट माना जाता है। इसी तरह टोटलापन को एक स्पीच स्टाइल की तरह देखा जा सकता है। ये बोलने का एक तरीका है जो अलग अलग फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस हो सकता है, जैसे एक एक्सेंट। केस स्टडीज बताते हैं कि जो लोग टोटलाते हैं वो भी उतने ही इंटेलिजेंट और केपेबल होते हैं जितने कि बाकी लोग। उनके बोलने के तरीके का उनकी एबिलिटीज या पोटेंशियल पर कोई असर नहीं पड़ता। ये एग्जाम्पल्स हाईलाइट करते हैं कि टोटलापन कोई मेडिकल इश्यू नहीं है, बल्कि बोलने का एक अलग तरीका है। कल्चर स्पीच पैटर्न्स को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ कल्चर्स में क्विकली और असर्टिवली बोलने को वैल्यू किया जाता है। दूसरे कल्चर्स में स्लोली और मोर डिलिबरेट पेस में बोलने को प्रेफर किया जाता है। ये कल्चरल नॉर्म्स इन्फ्लुएंस करते हैं कि लोग अलग अलग स्पीच स्टाइल्स को कैसे परसीव करते हैं। ये रिकॉग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है कि जिसे एक कल्चर में अनयूजुअल माना जा सकता है, वो दूसरे कल्चर में परफेक्टली नॉर्मल हो सकता है। इन कल्चरल डिफरेंसेस को समझने से हमें लोगों के स्पीच के बेस पर उनके बारे में जजमेंट्स बनाने से बचने में मदद मिलती है। ये हमें कल्चर्स में कम्युनिकेशन स्टाइल्स की डाइवर्सिटी की अप्रिशिएट करने में अलाउ करता है। सेक्शन 5, लिंग्विस्टिक वेरिएशंस एंड देयर सिग्निफिकेंस। लिंग्विस्टिक्स, जो लैंग्वेज की स्टडी है, मानता है कि स्पीच में वेरिएशंस नेचुरल हैं। जैसे लैंग्वेजेस टाइम के साथ इवॉल्व होती हैं, वैसे ही लोग उन्हें बोलने के तरीके भी इवॉल्व होते हैं। डायलेक्ट्स, एक्सेंट्स और अदर लिंग्विस्टिक वेरिएशंस ह्यूमन कम्युनिकेशन की टैपेस्ट्री को एनरिच करते हैं। टोटलापन को ऐसे ही एक वेरिएशन की तरह समझा जा सकता है। ये लैंग्वेज के साउंड्स और रिदम्स को नेविगेट करने का एक अलग तरीका है। इसे फ्लॉ की तरह देखने के बजाय हम इसे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के एक यूनिक एस्पेक्ट की तरह अप्रिशिएट कर सकते हैं। इन वेरिएशंस को एम्ब्रेस करके हम एक ज़्यादा इंक्लूसिव और एक्सेप्टिंग सोसाइटी क्रिएट करते हैं। हम ये एक्नॉलेज करते हैं कि इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के कई तरीके हैं। सेक्शन 6, पहले से बने विचारों को चैलेंज करना। अनफॉर्चुनेटली अक्सर टोटलापन से जुड़े नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स होते हैं। लोग गलती से सोच सकते हैं कि जो टोटलाता है वो नर्वस, शाय या लेस इंटेलिजेंट है। ये असम्पशन सिंपली ट्रू नहीं है। इन प्रीकंसीव्ड नोशंस को चैलेंज करना और ये रिकॉग्नाइज करना क्रूशल है कि टोटलापन किसी पर्सन के कैरेक्टर या कैपेबिलिटीज को डिफाइन नहीं करता। खुद को और दूसरों को स्पीच डिफरेंसेस के बारे में एजुकेट करने से इन हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प मिलती है। ये हमें किसी के बोलने के तरीके से आगे देखने और उनकी इनहेरेंट वर्थ को रिकॉग्नाइज करने में अलाउ करता है। सेक्शन 7, कम्युनिकेशन में डाइवर्सिटी को अपनाना। जैसे हम कल्चर्स और अपीयरेंसेस में डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही हमें कम्युनिकेशन में डाइवर्सिटी को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। हर पर्सन का बोलने का तरीका यूनिक होता है और उनके इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस और पर्सपेक्टिव्स को रिफ्लेक्ट करता है। सभी को नॉर्मल स्पीच के एक नैरो बॉक्स में फिट करने की कोशिश करने के बजाय चलो ह्यूमन एक्सप्रेशन की रिचनेस और वैरायटी को एम्ब्रेस करते हैं। चलो एक ऐसी दुनिया क्रिएट करते हैं जहां हर कोई कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करे अपने तरीके से कम्युनिकेट करने में। कम्युनिकेशन के सभी फॉर्म्स को वैल्यू करके हम एक ज्यादा इंक्लूसिव और अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी को फॉस्टर करते हैं। हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि ट्रू कम्युनिकेशन एक दूसरे को लिसन करने,
और रिस्पेक्ट करने में है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ वी स्पीक। सेक्शन 8 टोटलापन एक्सप्रेशन का एक यूनिक फॉर्म। टोटलापन किसी भी अदर स्पीच स्टाइल की तरह एक्सप्रेशन का एक यूनिक फॉर्म हो सकता है। ये किसी के कम्युनिकेट करने के तरीके में न्यूआंस और रिदम ऐड कर सकता है। कुछ इंडिविजुअल्स जो टोटलाते हैं उन्हें लग सकता है कि ये उनकी क्रिएटिविटी को एनहांस करता है या उन्हें दूसरों के साथ एक स्पेशल वे में कनेक्ट करने में अलाउ करता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि हर किसी का अपने स्पीच के साथ अपना रिलेशनशिप होता है। सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि इंडिविजुअल्स एम्पावर्ड फील करें ऑथेंटिकली और बिना शेम के कम्युनिकेट करने के लिए। टोटलापन को एक्सप्रेशन के एक वैलिड और वैल्यूएबल फॉर्म की तरह रिकॉग्नाइज करके हम इंडिविजुअल्स के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं ताकि वो अपनी यूनिक वॉइसेस को एम्ब्रेस कर सकें। हम ह्यूमन कम्युनिकेशन की डाइवर्सिटी को उसके सभी फॉर्म्स में सेलिब्रेट करते हैं। सेक्शन 9 कंक्लूजन, अपने डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना। इन कंक्लूजन, टोटलापन कोई डिसऑर्डर नहीं है बल्कि एक डिफरेंस है। ये बोलने का एक अलग तरीका है जो अंडरस्टूड और रिस्पेक्टेड होने के डिजर्व करता है। किसी भी एक्सेंट या लिंग्विस्टिक वेरिएशन की तरह टोटलापन ह्यूमन कम्युनिकेशन के रिच टेपेस्ट्री में कंट्रीब्यूट करता है। चलो नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करते हैं, डिवर्सिटी को उसके सभी फॉर्म्स में एम्ब्रेस करते हैं और एक ऐसी दुनिया क्रिएट करते हैं जहां हर कोई एम्पावर्ड फील करे ऑथेंटिकली और बिना किसी रिजर्वेशन के कम्युनिकेट करने के लिए। अपने डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करके हम सभी के लिए एक ज्यादा इंक्लूसिव, अंडरस्टैंडिंग और कंपैशनेट सोसाइटी क्रिएट करते हैं।